अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। हम कर रहे हैं क्लास 9th का मैथ और हमने इसकी एक्सरसाइज 1.3 के फर्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अ रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ 2 + √18 m and 5 - 4 over under 2m. Express the area of the rectangle in the form a plus b under 2 where a and b are integers. तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल ड्रा कर लिया है और इन्होंने हमें इस पे क्वेश्चन में दिया हुआ है इसकी साइड्स लेंथ 2 + 18 under √18 और 5 - 4 under 2, ये दोनों हमने इसकी यहाँ पे हम लिखेंगे। इसकी एक साइड्स को हम लिख लेंगे 2 + √18 और इसको हम लेंथ लिख लेंगे और ये है हमारे पास 5 - 4 over under 2, इसको हम विड्थ लिख लेंगे। ये रेक्टेंगल होता है वो जो ऐसी शेप होती है जिसकी विड्थ और जो लेंथ है वो आपस में इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन द फॉर्म, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लेंथ है 2 + √18 और इसकी वेट है 5 - 4 over under 2। यहाँ पे हमने इसकी जो उन्होंने हमें दी थी लेंथ और वो विड्थ वो लिख ली है। अब यहाँ पे उसने कहा है एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल मालूम करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन मार्क, ये हमने मालूम करना है। तो हम लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल अब हमारे पास रेक्टेंगल की हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल का फार्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हमें हमारा नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। तो आपको रेक्टेंगल का फार्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे रेक्टेंगल लेंथ मल्टीप्लाई विथ, ये मेरे पास दोनों चीज़ें गिवन है, लेंथ और विड्थ क्वेश्चन में उन्होंने हमें गिवन दी हुई हैं। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ है हमारे पास 2 + √18 और विड्थ है हमारे पास 5 - 4 over under 2। अब हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी है, लेंथ की और विड्थ की यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दी हैं और ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करना है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट से, फिर +18 अंडर रूट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 - 4 over under 2, ये मल्टीप्लाई हो गया। आप +18 को करेंगे इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई 5 -
4 √2। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिख लिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 आर 10, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 आर 10 माइनस ये 2 × 4 हम कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको वैसे ही लिख देना है। 2 × 4 ओवर √2। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस, ये हम 18 का फर्टिलाइजेशन करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे 18 को। तो 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास 3 2 टाइम आया है और 2 1 टाइम आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस 5 √2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 2 टाइम आया तो हम ऐसे लिखेंगे, माइनस 4। इसको फिर 18 से, 18 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 18 को 4 से करेंगे। तो यहाँ पे हमने 18 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे इसको फैक्टराइज करने से। यहाँ पे हमने पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया है और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, वो हमने वैसे ही लिख देना √2, फिर प्लस। अब हमने 18 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 5 हम पहले लिख लेंगे और 18 का फैक्टराइज करेंगे। तो इसका हमने फैक्टराइज किया है, तो 2 3 टाइम 1 टाइम आया और 3 2 टाइम, वो हम इसको अंडर रूट में लिख देंगे। -4, इसको फिर ये 18 को अब इसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 बाहर लिखेंगे और 18 की जो अंडर रूट वाली वैल्यू है वो हम इस तरह लिखेंगे। फैक्टराइज करने की वजह से वो हम इस तरह लिखेंगे और नीचे वो √2 आ जाएगा। ये हमने 2 इसलिए ये इसको हमने वैसे ही लिखा है, इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि नीचे √2 है और हमने ऊपर भी √2 ही लाना है ताकि ये आपस में कट कर जाएं। तो इसके लिए हम ये देखें, अगर हमारे पास कोई 2 हो और वो हम इसको इस फॉर्म में लिखें, √2 और √2, ये इसकी वैल्यू 1 है और इसकी भी पावर 1 है और इसकी भी 1 है, और नीचे आके ये हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएगा, 2 इसकी हो जाएगी और ये इससे कट कर जाएगा √2 से, और ये 2 से हमारे पास नीचे बचेगा 2। तो हम इस 2 की इस फॉर्म में लिखेंगे, इस 2 को इस फॉर्म में लिखेंगे ताकि वो नीचे वाला √2 है वो कट कर जाए। तो हम लिखेंगे 10 √2 इस 2 की वैल्यू हमने ये लिखी है, √2 मल्टीप्लाई 4 और √2। यहाँ पे हम लिखेंगे 5, ये 3 इससे कट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 √2। क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट से कट कर जाएगा, तो वो बाहर आ जाएगा, क्योंकि उसके साथ अब ऊपर अब अंडर रूट नहीं रह गया, तो वो 3 इसके बाहर आ जाएगा और √2 आ जाएगा। फिर इसी तरह नेक्स्ट आगे है -4, और ये इसका भी इसके साथ कट हो जाएगा, तो वो ये भी बाहर आ जाएगा और ये √2 ओवर √2। अब हम नेक्स्ट फर्दर इसको करते हैं। ये जो 2 है ये इस 1 से कट कर जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 10 - 4 √2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 √2 -4 मल्टीप्लाई 3। ये अंडर रूट इस अंडर रूट से कट हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा -4 √2 -4 मल्टीप्लाई 3। अब 10 और 10 - 4 √2 प्लस 5 3 आर 15 √2 और -4 3 आर 12। अब हमने ये जो हमारे पास अंडर रूट वाली वैल्यू है उनको हम सेपरेट कर देंगे। ये हमारे पास 2 वैल्यू है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू है और ये हमारे पास लदा से है, तो इसको हम लदा कर लिख लेंगे। 10 - 12 ये हम पहले लिख लेंगे, फिर हम लिखेंगे अंडर रूट वाली वैल्यू -4 √2 प्लस 15 √2। ये इस तरह हमने लिख ली।
मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। 12 में से हम 10 माइनस करेंगे, ये इसके साथ नहीं है कोई भी साइन, तो ये इसके साथ प्लस का ही होता है, तो प्लस माइनस माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। लेकिन साइन हमें आपने हमेशा याद रखना है, साइन वो आपने लगाना है जो बड़ी रकम के साथ हो। तो हमारे पास 12 बड़ी रकम है और उसके साथ साइन है माइनस का, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस। फिर हम करेंगे ये 15 और 4, ये क्या हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं। 15 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11, लेकिन साइन कौन का सा आएगा, जो बड़ी रकम के साथ है। और √2 हमने इनको एक दफ़ा लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास ये आंसर आ गया है। ये M1 और M1 ये M2 हो गया। पीछे उन्होंने बुक पे आंसर दिया हुआ है 11 √2 - 2। बुक पे कुछ इस तरह का आंसर है, लेकिन हमने इनका आंसर क्वेश्चन के मुताबिक, जैसा कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ पे फॉर्म A+B 2 √2 वाली फॉर्म में आए। तो हमारे पास ये A+B 2 फॉर्म वाली में आया है, तो हमने तो आंसर ये लिखना है, लेकिन अगर ये भी है तो ये भी ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो यहाँ पे हम अपने पास ही 2 नंबर्स लेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नंबर्स नहीं दिए हुए, तो हम 2 नंबर्स लेट करेंगे। लेट 2 नंबर्स A एंड B। हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं जिनका सम 68 और डिफरेंस 22 हो। तो हमने अपने पास नंबर A एंड B लेट कर लिया है। अब हमने क्वेश्चन की अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास ये 2 नंबर हैं और इनका सम हम लिखेंगे। सम का मीन हम प्लस करेंगे A+B। ये हमारे पास 68 और 2 नंबर जिनका डिफरेंस है, डिफरेंस मीन माइनस, वो है 22। तो इस फर्स्ट वाली को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और सेकंड वाली को हम इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे, क्योंकि हमने इन 2 नंबर्स को फाइंड करना है। इस तरह हमने कंडीशन के मुताबिक इनका सम 68 और डिफरेंस 22 लिख लिया है। अब हम इसको इक्वेशन 1, हम दोनों क्वेश्चन को ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। A+B 68 है और A-B 22 है। ये +B और -B कट गया, ये A और A क्या हो गया हमारे पास 2A। इसको हम करेंगे प्लस करेंगे 8 और 2 10, 0 1 कैरी, 6 और 1 7 और 2 9। अब हमारे पास इसकी 2A = 90 आया है। तो हमने A को सेपरेट करना है, तो यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको देखेंगे आपस में काट रहे हैं, तो ये काट रहे हैं। 2 4 और 8, ये 9 है, तो ये 1 इधर जाएगा 10 हो जाएगा। 2 5 और 10, तो हमारे पास A की वैल्यू आई है 45। अब हमने ये हमारे पास A का नंबर मालूम हो गया है, तो सेकंड नंबर मालूम करने के लिए हम यहाँ पे इसको कोई भी एक या A+B वाली हम लिख लेंगे या A-B वाली यहाँ पे लिख लेंगे, तो उसमें A वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A+B 68। तो A हमारी वैल्यू है 25 + B 68। तो हमने B के फाइंड करनी है यहाँ पे वैल्यू, तो B को हम सेपरेट कर देंगे।
68 और ये प्लस 45 है, इधर जाके माइनस 45 हो जाएगा। अब हम 68 में से 45 करेंगे, 8 में से 5 माइनस किया 3, 6 में से 4 किया तो 2 आ गया। तो हमारे पास आया सेकंड बी का 23। ये हमारे पास बी की फाइंड हो गई 23। इस तरह हमारे पास ए की भी आ गई है, ये है 45 और बी की भी आ गई है 23। एंड ये दोनों नंबर इसके उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा था वो हमने फाइंड कर लिए हैं और हमारे पास दोनों ही नंबर ये 45 और 23 आंसर। इस तरह हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।